रश्मि तुम भी चश्मा पहन लो। नमस्कार मित्रों, और रश्मि चश्मा पहनती है। इतनी देर में हम लोग अपने सब एक दूसरे का अब आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ में जो हमारे मित्र हैं, यहाँ सब एक उपस्थित मेरे साथ में यहाँ पर है निवेदिता रॉय बहरीन से, डॉक्टर अंशु शर्मा दिल्ली से, मीरा भंसाली ये भी मुंबई से है, आशा सिंह गौर ये मुंबई से है या पूना से ये मुझे याद नहीं है, और रश्मि साबले ये पूना से हैं, और मैं तो मुंबई से हूँ ही, कहीं जागता नहीं हूँ, मैं तो हिलता भी नहीं हूँ कहीं। तो हम लोग सब आए हैं यहाँ पर LWG लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से आपको सामने ये प्रोग्राम लाए हैं जो कि नीलम सक्सेना पेज पर आप सब देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम इस बार हमने जो किया है कुछ अलग किया है, कुछ हटके किया है। इसका हमने शीर्षक टाइटल रखा है काफिया मिलाओ। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि उर्दू में जब गजल लिखते हैं तो गजल में जो पहला शेर होता है मतला, उसके जो लाइन के जो एंड का हिस्सा जो रहता है तो काफिया और रदीफ ये कहते हैं उसे, तो वो उससे जो बाकी के जो शेर हैं उनको मैचिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ हमने उस तरह से इनसे सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग उस तरह से कविता लिखें, लेकिन पहली जो मतला जो है, जो पहला जो शेर है वो आपका नहीं होगा। पहला शेर है वो मैं दूंगा, और किस तरह से दूंगा कि मेरे पास में मैंने 10 शेयर्स के एक लिस्ट बनाई, उनको नंबर दे दिए 1 से लेके 10 तक, और इनसे सबसे पांचों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप 1 से लेके 10 तक कोई भी एक नंबर चूज करिए। तो जैसे आशा जी ने चूज किया 6 नंबर, अंशु जी ने 1 नंबर चूज किया, मीरा ने 7 किया, तो सबने अलग अलग नंबर चूज किए। तो उस नंबर से लगा हुआ जो शेर था वो उनको दिया गया कि ये आपको इस शेर से मैचिंग करते हुए, इस शेर की काफिया मिलाते हुए आपको 3 से लेकर 5 शेर लिखने हैं। आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। शेर लिखने हैं मतलब 2 लाइनें होनी चाहिए। मीटर का हम जानते हैं कि सारे नहीं लिखता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हम चला लेंगे, लेकिन हो सके वहां तक काफिया रदीफ जो है वो मिलाकर बराबर उसके हिसाब से रहे। तो ये हमने जो प्रोग्राम इस तरह से किया है, और फिर सोचा कि नहीं ये तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सब मजे हुए कवि हैं, तो थोड़ा इनको ट्विस्ट देते हैं कहानी में। तो कहानी में ट्विस्ट ये किया कि इनको जो दिया हमने शेर लिखना है वो सिर्फ 24 घंटे पहले दिया। कल शाम को इनको 24 घंटे पहले हमने ये शेर दिए कि ये शेर पर आपको लिखने हैं, यानी इनके पास केवल एक दिन का समय, 24 घंटे का समय था जिसके अंदर कि ये लिख सकते हैं। तो ये इनके लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज थी। तब कौन कितना इस चैलेंज के ऊपर सही उतरा है, कौन नहीं उतरा है, कौन स्ट्रगल कर रहा है, कौन आराम से कर रहा है, ये सब आपको देखना है। और चाहे जैसा भी आपको वहां पर लगे, आपको सबका हौसला बढ़ाना है, क्योंकि ये कमजोर दिल का काम नहीं है कि इस तरह से प्रोग्राम में आके बिना जाने चीज के ऊपर काम लिखना। तो इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी आप लोग यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बाद में देखें, कि सभी से ये निवेदन है कि हमारे सब कलाकारों का यहाँ पे आप हौसला अफजाई करें, उनके सबका हौसला बढ़ाएं। और एग्जाम्पल के लिए एक आपको बताऊं कि किस तरह से ये चीज को हमको आगे बढ़ाना है, किस तरह से इनको बताया गया है। कि एक शेर मुझे मिला था कई दिन पहले, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। ये शेर बताया गया था मुझे, और उस पर से हमने काफिया मिलाते हुए कुछ पैरोडी नुमा शेर लिखे थे मैंने, कि उंगलियां देख रही थी छिप छिप कर मुझको, उंगलियां देख रही थी छिप छिप कर मुझको, जूता उनका हुआ पुराना लगता है। और छोटी पड़ गई घर की फुटपट्टियां सभी, छोटी पड़ गई घर की फुटपट्टियां सभी, मुश्किल अब तो पीठ खुजाना लगता है।
मुश्किल अब तो पीठ खुजाना लगता है। तो आप जानते हैं, मुझे जो भी आप सुनते हैं कि मैं हंसी मजाक खींचातानी किए बिना रह नहीं सकता हूँ, खाना पचता नहीं है मुझे उसके बिना। तो उस लाइन में उस तरह से मैंने हंसी मजाक के मोड में लिखे थे शेर। पर ये जरूरी नहीं है कि आज के जो हमारे कवि मित्र हैं वो कोई हंसी मजाक के ही शेर लिखे। वो किसी भी तरह के सीरियस भी लिख सकते हैं, रोमांटिक लिख सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। बस रिस्ट्रिक्शन इतना ही है कि रदीफ काफिया जो है वो आपको मिलाना है, और मीटर हो सके उस हद तक आप मिला सको, आसपास में आ सको, तो वो बहुत अच्छा है। नहीं, थोड़ा इधर उधर होगा वो हम संभाल लेंगे, उसकी हमको चिंता नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्राम की आपको एक बैकग्राउंड, उसका सारांश आपको दिया। और अब हम एक्चुअल प्रोग्राम के साथ शुरू करते हैं। और लिस्ट में हमने ऑर्डर जो लिया था वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया था। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक के हिसाब से आनी चाहिए थी अंशु जी, आनी चाहिए थी, पर कोई कारण से यहाँ पर मैंने आशा जी का नाम पहले लिख रखा था। तो आशा जी, आशा सिंह गौर, आइए। और आप इनको जो मैंने शेयर दिया था, क्या इन्होंने जो शेयर अनजाने में चुना था, लकी ड्रॉ के थ्रू इनको जो शेयर मिला, वो शेयर था शेख इब्राहिम जौक का, जो कि 1790 से 1854 तक के उनका काल रहा। तो उन्होंने एक शेर लिखा है, काफी फेमस शेर है, आप लोग जो सुना ही होगा, कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो आइए आशा जी, इसके आगे आपने इससे क्या काफिया मिलाया है, कैसे मिलाया है, तो आइए। और आपके सामने आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। काम तो आपने बहुत मुश्किल दिया था, तो मैंने सोचा कि पहले शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा शुरुआत करने के लिए कुछ तो लिख देना चाहिए। एक बार कुछ लिख दिया गया तो फिर शायद आगे भी लिखा जाएगा। तो पहला शेर जो मैंने लिखा था वो ऐसे ही लिखा था, वो मैं सुना देती हूँ। शेख इब्राहिम जौक जी का शेर दिया आपने। पहली बात तो मुझे पहले असाइनमेंट के लिए ऐसा कौन करता है, पर फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है। गलती हो तो माफ कर देना। देखिए, आप लोग सब जानते हैं मैं शैतान हूँ। मैं अव्वल दर्जे का शैतान हूँ, शैतानी से बाज नहीं आऊंगा, और इस तरह की मैं गुस्ताखियां करते जाऊंगा। बिल्कुल करिए, हम तो सीखने बैठे हैं और काफी कुछ सीखा है, लिखने में काफी कुछ सीख लिया। तो मैं जौक जी के शेर से ही शुरू करती हूँ। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये पहला शेर ट्रायल के लिए था। दिल मासूम था तुम पे आ ही गया, दिल मासूम था तुम पे आ ही गया, अपनी बेवकूफी छुपाते छुपाते थक जाएंगे। हाय हाय, क्या बात है। ये ट्रायल था। अब उनके शेर का मुझे मूड नहीं पता कि उन्होंने दुख में लिखा था कि या इस शेर का जो थीम है, जो मूड है, वो रोमांटिक है। तो मैंने इस तरह से इसे आगे बढ़ाया है, जो थोड़ा सा रोमांटिक पोइट्री की तरफ जाता है। न सह पाएंगे तुझसे दूरी ओ जालिम, न सह पाएंगे तुझसे दूरी ओ जालिम, तेरी चौखट पे फूल बन बिखर जाएंगे, तेरी चौखट पे फूल बन बिखर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल तो पत्थर था अपना किसको पता था, दिल तो पत्थर था अपना किसको पता था, हम एक हंसी पर तेरी पिघल जाएंगे, हम एक हंसी पर निकाल के ला रही कहां से। वाह, अगला शेर है। वैलेंटाइंस डे गया ना, तो अभी भी वो रोमांस फूट रहा है। थोड़ा सा रह गया था अंदर, वो यहाँ निकाल दिया। निकाल दो। मौसम आते हैं कई और बीत भी जाते हैं,
मौसम आते हैं कई और बीत भी जाते हैं, हम तेरी बगिया में बहार बन रह जाएंगे, हम तेरी बगिया में बहार बन रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। तेरे बाग की मिट्टी का बिस्तर बनाकर तेरी यादों की रजाई ओढ़ सो जाएंगे। सो ब्यूटीफुल। बाग की मिट्टी का बिस्तर बनाकर तेरी यादों की रजाई ओढ़ सो जाएंगे। आगे है अफसोस कि इश्क ये मुकम्मल नहीं था, है अफसोस कि इश्क ये मुकम्मल नहीं था, पर सच्चा था ये सुकून लिए गुजर जाएंगे। वाह, सच्चा था सुकून लिए गुजर जाएंगे। वाह, ये अफसोस सुकून कि लिए ये गुजर जाएंगे। मुकम्मल नहीं था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी शेर है, आखिरी शेर है। कर लेना अभी जो हो गिला शिकवा कोई, कर लेना अभी जो हो गिला शिकवा कोई, उठ गया जो जनाजा तो न मिल पाएंगे, उठ गया जो जनाजा तो न मिल पाएंगे। क्या बात है, क्या बात। शाबाश। बस ये मुकर्रर होना चाहिए, ये मुकर्रर है, मुकर्रर कीजिए। हाँ, मुकर्रर। एक बार और, लास्ट वाला, जनाजा वाला। हाँ हाँ। कर लेना अभी जो हो गिला शिकवा कोई, कर लेना अभी जो हो गिला शिकवा कोई, उठ गया जो जनाजा तो न मिल पाएंगे, उठ गया जो जनाजा तो न मिल पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छे आशा जी। और हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने अच्छा स्कोर किया है यहाँ पर, छक्के मारे, छक्के। बिल्कुल एक बढ़िया ओपनिंग बैट्समैन से हम यही उम्मीद रखते हैं। और आशा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे लिए शुरुआत की है। और इस समय हमारे साथ में इतने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, सबको देखना पढ़ना भी मुश्किल पड़ रहा है। इस तरह से स्पीड से आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ पर इतने जो लोग हैं, नीलम जुड़ी हुई है, गायत्री जोशी है, मैत्री जोशी है, रेणु मिश्रा जी है, रूपा राव है, पूर्णा शाह है, अपर्णा जी है, और भी बहुत सारे हैं, मीनाक्षी मोहन जी हैं, विनीता शर्मा जी हैं यहाँ पर। तो इतने सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट दे रहे। कहीं कहीं जहाँ हो सकता है वहां मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, पर इस स्पीड से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं भी पीछे छूटते जा रहा हूँ। और तो अनूप जी मैं पास हो गई ना फिर? बिल्कुल, पप्पू पास। पप्पू पास। ये एक शेर में डालकर सुनाइए अनूप भैया, तो मजा आएगा। भाई यहाँ पर एग्जाम आप लोगों की चल रही है, मेरी थोड़ी चल रही है। हाँ। तो सतबीर जी भी यहाँ पर हैं। तो आइए अब इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट कवित्री हैं यहाँ हमारे साथ में, वो है अंशु शर्मा जी, डॉक्टर अंशु शर्मा दिल्ली से। और इन्हें हमने जो शेर दिया था, इनके जो हाथ आया शेर, वो था मोहम्मद रफी सौदा का शेर है ये, जो 1713 से 1781 के काल में जो थे, उनका ये शेर है कि दिल मत टपक नजर से कि पाया न जाएगा, दिल मत टपक नजर से कि पाया न जाएगा, जो अश्क फिर जमीन से उठाया न जाएगा, जो अश्क फिर जमीन से उठाया न जाएगा। तो ये सौदा का शेर है। और अंशु जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप आए और प्रोग्राम को आगे ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। और मैं आप सभी लोगों का आज इस्तकबाल करती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत दिलचस्प सी इस महफिल में, जिसमें हमें इतना खूबसूरत सा चैलेंज दिया अनूप जी ने। और हमारी ये जो काबिलियत है, या कह लीजिए कि नाकाबिलियत है, उसको पूरा टेस्ट करने की उनकी ये कोशिश है। तो हम सब लोग कितना उसमें खरे उतरेंगे ये तो वही बताएंगे बाद में। पर इस खूबसूरत शेर को आगे
बढ़ाने के लिए मैं आप सभी लोगों से अपने अपने इन शेरों के लिए थोड़ा ध्यान चाहूंगी। तो पहला शेर जैसे कि बताया, मैं एक बार फिर से उसे दोहराना चाहूंगी कि दिल मत टपक नजर से कि पाया न जाएगा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा उस समय के एक 1713 से 1781 के एक शायर थे, जिनका शेर है कि दिल मत टपक नजर से कि पाया न जाएगा, जूं अश्क फिर जमी से उठाया न जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है ये शेर, और इसका थोड़ा मतलब भी मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत से लोग शायद नहीं समझ पाए होंगे। तो ये कहना चाहते हैं शायद, जो मैं समझ पाई, कि अपने दिल को किसी आंसू की तरह जमीन पे मत टपकाओ, अपने दिल को मत फेंको, क्योंकि एक बार वो आंसू की तरह जमीन पे गिर गया तो बेकार हो जाएगा, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी और फिर वो इज्जत वापस नहीं मिलती। तो अनूप जी, आशा है मैंने इसका अनुवाद ठीक से किया होगा। जी, बिल्कुल 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 सही कहा जी। तो इसी शेर को आगे बढ़ाते हुए मैंने 4 शेर लिखे हैं, जिसमें मैं पहला शेर अब आपके सामने रखती हूँ कि इस दिल में तेरी चाहत का दिया, इस दिल में तेरी चाहत का दिया अब जलाया न जाएगा, इस दिल को अब किसी और शय से मनाया न जाएगा। वाह, इस दिल को किसी और शय से मनाया न जाएगा। बहुत तो बढ़िया। पहला शेर जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब मैं दूसरे शेर पर आती हूँ कि जिस दर्द को हंस के हमने जिया, जिस दर्द को हंस के हमने जिया, किसी और से सहा भी न जाएगा। जिस वाह, दर्द को हंस के हमने जिया, किसी और से सहा भी न जाएगा, पर उस दर्द को अब और भी ज्यादा, उस दर्द को अब और भी ज्यादा निभाया न जाएगा। उस दर्द को अब और भी ज्यादा निभाया न जाएगा। वाह वाह जी। अंशु जी, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आगे है, इसके जो तीसरा शेर है वो है कि कोशिश तो बहुत की मगर, कोशिश तो बहुत की मगर दिल को समझाया न जाएगा। कोशिश तो बहुत की मगर दिल को समझाया न जाएगा, तेरी यादों का कारवां आगे अब और बढ़ाया न जाएगा। तेरी यादों का कारवां अब और आगे बढ़ाया न जाएगा। और आखिरी शेर है इसी काफिये का, इसी काफिया को मिलाते हुए कि आंसू भी सूख गए मेरे, आंसू भी सूख गए मेरे, तेरे गम का सिलसिला न जाएगा। आंसू भी सूख गए मेरे, तेरे गम का सिलसिला न जाएगा, किसी तौर अब ये हिज्र का मौसम बिताया न जाएगा। किसी तौर अब ये हिज्र का मौसम बिताया न जाएगा। बहुत तो बढ़िया। ये थे मेरे काफिया मिलाते हुए कुछ शेर, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती थी। और अनूप जी, आशा है कि आपने कुछ पास लायक नंबर मुझे भी दिए होंगे। तो मैं यहाँ पर किसी को नंबर उन्हें नहीं दे सकता हूँ, उतनी मेरी उसकी काबिलियत नहीं है कि मैं किसी को नंबर दूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत पसंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत लोगों के शुक्रिया। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी सब इसी तरह से आ रहे हैं कि जी, सबको पसंद आ रहे हैं। अर्ज करने की नीता कोशिश शर्मा जी कह रही है बहुत बढ़िया। मैत्री जोशी कह रही है क्या समा बांधा है अंशु जी ने। वाह, बिल्कुल सही बात है। और अंशु जी के बाद में अब हम आते हैं, अंशु जी के बाद हम अब आते हैं तीसरे हमारे आज के कलाकार पे, जो कि मुंबई से ही है, मीरा भंसाली। और आप लोग जो जानते हैं इन्हें, वो जानते हैं कि ये हॉरर स्टोरीज जो है उसमें ज्यादा माहिर है, वो ज्यादा लिखती है
उसका शौक उनको लिखने का है। और मैंने इनसे इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि कोशिश करिएगा कि इसमें आप हॉरर स्टोरी मत लिखाइएगा। हमको गजल जो लिखने हैं तो हॉरर गजल आज तक हमने कभी सुनी नहीं है, तो वो उसको अवॉइड करिए। बाकी आप जो लिखे सब मौजूद है। तो मेरा जी क्या लाइन है हम सुनना चाहते हैं अभी। और इनको जो शेर दिया ये आप देखिए मिर्जा गालिब का शेर है। मिर्जा गालिब को तो खैर सभी जानते हैं, उसमें कोई उनके परिचय की जरूरत नहीं है। 1797 से 1869 तक के अवधि में तो वो लोग उनके थे। और उन्होंने जो शेर लिखा है वो भी काफी प्रचलित शेर उनका था। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, यदि और जीते रहते यही इंतजार होता, यही इंतजार होता। तो ये मीरा जी के लक में ये था शेर। और अब देखते हैं कि मीरा जी आपने क्या बांधा है समा, कि आप किस तरह से इसको आगे बढ़ा रही हैं। आइए। तो पहले तो माफ़ी मांगूंगी कि कहीं मेरे प्रोनाउंसिएशंस उर्दू शब्द के कहीं गलत हों, तो पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ मैं। एंड मैंने बहुत कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये पसंद आए। बरसात में आसमां गवाह होता, बरसात में आसमां गवाह होता, इश्क के गम में वीरान यार होता, इश्क के गम में वीरा यार होता। और दूसरा, घर जो तकदीर में इश्क होता, घर जो तकदीर में इश्क होता, तो जीने में करार होता। वाह वाह, क्या बात, शुक्रिया। क्या बात। गुनाहगार उसकी नजरों में यार होता, गुनहगार उसकी नजरों में यार होता, तो सजा का भी वो हकदार होता। और फिर रूठने मनाने का सिलसिला दिलदार होता, रूठने मनाने का सिलसिला दिलदार होता, तो कमबख्त दिल पे भी इख्तियार होता। अरे वाह। और आखिरी शेर जो मेरी बहुत 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 इच्छा थी कि जब भी मैं कभी गजल फर्स्ट टाइम लिखूं, तो जैसे वो बड़े बड़े गजलकार अपना नाम लिखते हैं वैसे मुझे लिखना था। तो मैंने भी ये कोशिश की है। हाँ, मुझे उसका वर्ड नहीं पता, बट मुझे लिखना था। तो ये जो आखिरी शेर है वो उसमें ही है। मना लेती उसे मीरा, मना लेती उसे मीरा, तो संग रहा होता, राधा कृष्ण जैसा प्यार होता। वाह जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे मीरा, बहुत अच्छे। और मीरा, राधा और कृष्ण, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जानता हूँ कि ये मीरा की स्टाइल बिल्कुल नहीं है उनकी, ये पहला प्रयास था। और अगर पहला प्रयास इसको अगर देखो तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने की है अपने करियर की, इस लाइन के अंदर इनके करियर की। और अब उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि इस तरह से और भी लिखेंगी और लिखती जाएंगी और बढ़िया लिखेंगी। तो वेल डन मीरा, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट सो मच ऑफ रोमांस फ्रॉम मी। आपने मुझे बहुत अच्छी आइडिया दे दी, हॉरर और गजल। इस बार तुम्हारे पास में सिर्फ 24 घंटे थे, इसके लिए रोमांटिक की तरफ चले गए। अगली बार हम आपको सिर्फ 12 घंटे देंगे तो उसके अंदर वो पूरे हॉरर बाहर आ सकेगा। तो ये हमारे साथ में थी मीरा, जिन्होंने मिर्जा गालिब के शेर के ऊपर जो उनसे जो काफिया मिलाकर जो उन्होंने अपने शेर प्रस्तुत किए। और अब हमारे पास में आ रही है बहरीन से, या फिर यूँ कहना चाहिए बहरीन से तो पहले ही आ चुकी है, यहाँ पर अभी हमारे स्क्रीन पे हमारे साथ है। और निवेदिता रॉय, आपका स्वागत है। इन्होंने जो शेर जो इनके लकी ड्रॉ में मिला वो मुसहफी
गुलाम हमदानी, मुसहफी के नाम से जाने जाते थे, मुसहफी गुलाम हमदानी, जो 1747 से 1824 इसका अवधि में थे। और इन्होंने जो शेर लिखा है वो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए इनका शेर मैंने यहाँ उसमें जो 10 की जो लिस्ट थी उसमें इंक्लूड किया था कि लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, कौन से शहर में होता है, किधर होता है, होता है। कौन से शहर में होता है, किधर होता है, तो कहाँ होता है, किधर होता है, कौन से शहर में होता है, बहरीन में होता है या लखनऊ में होता है, ये तो अब हमें बताएंगी निवेदिता जी। निवी, वेलकम टू निवेदिता रॉय फ्रॉम बहरीन। बहुत शुक्रिया अनूप जी। अनूप जी, सबसे पहले तो हमको स्क्रीन में ना अकेला मत करिए, हमें बड़ा सोलो फीलिंग आती है, हमको सबके साथ रहने दीजिए। हाँ अब ठीक है, ऐसे रखिए हमको ताकि सबके चेहरे दिखे हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आपने ये एक हम लोगों को एक इतना अच्छा वाला होमवर्क दिया और इतना अच्छा कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज किया कि लिखते तो हम लोग सब हैं, लेकिन गजल को सही तरीके से लिखना ये आप ही सिखा सकते थे अनूप जी। और हम सबको जोड़ा, इतना अच्छा लग रहा है, सबके इतनी बेहतरीन किस्म के अपने तरीके से बोलना। हमारी मीरू ने तो आज कमाल कर दिया, इतनी उर्दू और अपने वीरान और सनसनीखेज मामलों से निकल के आज वो बिल्कुल ही मिर्जा गालिब के साथ जो इन्होंने तैराकी की है, उसका सो प्राउड ऑफ यू। तो अनूप जी, एक चीज मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा जी कि निवेदिता रॉय हैं, ये बहरीन में टीचर है, और टीचर को होमवर्क देने से ज्यादा मुझे और खुशी किसी चीज में नहीं हो सकती। और हमको आपके चेहरे पे दिख रही है वो, ये जो अजीबो गरीब टाइप की खुशी है वो हमको दिख रही है। अच्छा, तो चलिए, जैसा आपका हुक्म था कि मुसहफी गुलाम हमदानी जी का ये शेर कि लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, कौन से शहर में होता है, किधर होता है, और इसको हमें आगे बढ़ाना था। तो अब यहाँ से हमारे शेरों की शुरुआत होगी। तो अर्ज किया है, दूर से उठता है वो हल्का सा धुआं दिखता है, कि दूर से उठता है वो हल्का सा धुआं दिखता है, कौन जाने इस आग में कितना कहर होता है। वाह, क्या बात है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। एक जने की तो आवाज जोर से आई, तो मतलब कुछ तो हम कर पाए हैं। म्यूट पे एको आ रही थी तो म्यूट पे चले गए। हाँ, सुना है ये इश्क एक आग का दरिया है, कि सुना है ये इश्क एक आग का दरिया है, तैर के वो निकलता है जिसका जिगर होता है। वाह, क्या बात, ये तो बिल्कुल सुपर सिक्सर है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कौन कहता है कि नशा बर्बादी का सबब बनता है, कौन कहता है कि नशा बर्बादी का सबब बनता है, हम कहते हैं तेरे इश्क में कहीं ज्यादा जहर होता है। क्या बात है, वाह, आशिका ने बना दिया शाम को। बहुत शुक्रिया। कि करवट बदलते तन्हा कट गई एक और शब, कि करवट बदलते तन्हा कट गई एक और शब, कि तेरी याद ना आए वो कौन सा पहर होता है। चलिए, अच्छा, अब ये मतला तो नहीं है, लेकिन इस गजल का आखिरी शेर है, मक्ता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अनूप जी के लिए लिखा है। क्या बात है। कि काफिया और रदीफ मिलाकर एक गजल लिखी है, एक काफिया और रदीफ मिलाकर एक गजल लिखी है, पर मियां असल मसला तो एक बहर होता है। बात तो बिल्कुल सही कही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कही है। क्या बात है, क्या बात है। दिल से आपने लिखा है, एक एक लाइन काबिल तारीफ। और बात बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा कि बहर होता है,
बहर होता है, बिल्कुल। तो मीटर हम जिसे कहते हैं वो उसे उर्दू गजल के लिए उसमें बहर कहते हैं। बहर। और गजल के कुछ गिने चुने बहर होते हैं जिसमें और बाकी सब शेरों को उसको फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे ज्यादातर कवियों के लिए ये एक पहला प्रयास है जी। तो एकदम से पहले प्रयास में हम उनको एकदम से सब टफ क्वेश्चंस नहीं दे सकते, इसलिए पूछकर इसमें ये रखा कि ठीक है हम बहर को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आप एक बार काफिया और अदीब को मिलाकर उसके ऊपर फोकस करिए, फिर बाद में जब अगली बार हम कभी मिलेंगे तब उस समय थोड़ा और मसाला डालेंगे। मेरा बहर में शायद मैंने काफी गड़बड़ करी, लेकिन बाकी 2 पॉइंट्स मैंने काफी बिल्कुल सही बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं। और सभी के यहाँ पर है जो भी जिनके भी कमेंट्स आ रहे हैं, अंजू कपूर जी हैं यहाँ पर, सतबीर चड्ढा जी हैं, जोशी हैं, रूपा राव है, सभी कह रहे हैं औसम, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग हमारे सबके यहाँ पर आप लोग हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम की हमारे जो आखिरी कवियत्री है जिसके हम लास्ट 11th मैन तो नहीं कहेंगे बैट्समैन को, पर अच्छी कविताएं हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं, नाटक बहुत अच्छा करती हैं और कविता लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। इनका अगर आपने कल प्रोग्राम सुना होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह की इन्होंने बढ़िया पावरफुल एकदम पावर पैक कविता जो थी वो लिखी थी। आज इनका बिल्कुल अलग रूप हमारे सामने है, देखते हैं कि क्या हमारे लिए लेकर आई हैं। और इन्होंने जो लकी ड्रॉ में जो इनका जो शेर इनको जो मिला वो मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर 1723 से 1810 के दरमियान थे और उनका जो शेर है वो बहुत फेमस है, गजल के ऊपर उसे गाया भी गया है, लोग पहचानते भी होंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है। आइए रश्मि, और अपना इससे क्या आपने काफिया मिला के किस तरह से आपने अपनी कविता रची है हमें सुनाइए। आप सभी को नमस्ते मेरा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 11th बैट्समैन / बैक बेंचर / रश्मि साबले, तो कुछ इस तरीके से है कि वही है आपका। मैं एक सेकंड एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ रश्मि को, कि जो 11th है जो लास्ट में है वो आमतौर पर वो स्पिनर्स होते थे हमारे टाइम पे जो कि मैच जीतते थे और शो स्टॉपर भी। हाँ बिल्कुल। और जब हमारे पहले के 4 बैट्समैन फेल होते थे तब वो खेला करते थे, तो इसके लिए 11th नंबर को आप इसी तरह से वो मत देखिए। मैं तो कहता था कि मैं अपनी बिल्डिंग का 12th मैन हूँ, बस फील्डिंग करना नहीं जानता हूँ, बाकी 12th मैन हूँ। तो आप उस फिक्र में मत रहिए। रश्मि आइए, आपका स्वागत है। तो जैसा कि मीर तकी मीर साहब ने कहा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। तो कुछ इस तरीके से कोशिश की है कि नदियों के किनारे बैठकर हम हर लहर से हमारा परिचय है, आंखों में छुपाए आंसू दिल को जो हारा जाने हैं। राहें बिछी है दूर तक, राहें बिछी है दूर तक, मंजिल को हम पुकारते हैं, जो चलता है हमारे साथ वो ही सहारा जाने हैं। तारों की चमक में ढूंढते हैं, तारों की चमक में ढूंढते हम खोई हुई वो यादें अपनी, जो चांद आसमान में डूबा, जो चांद आसमान में डूबा वो ही सितारा जाने हैं। बूटा हाल हमारा जाने हैं। चुप्पी में भी कुछ कह जाता, चुप्पी में भी कुछ कह जाता मेरे अनकहे अल्फाज, चुप्पी में भी कुछ कह जाता मेरे अनकहे अल्फाज,
खामोशी को जो सुनता है वो ही इशारा जाने है। अरे वाह वाह वाह, वाह क्या काबू काबू का हाल हमारा जाने हमारा जाने है। दिल के दरवाजे खोल दिए, दिल के दरवाजे खोल दिए, फिर भी नहीं क्यों आए तुम। दिल के दरवाजे खोल दिए, फिर भी क्यों ना आए तुम। जो प्यार में हारा थका है, जो प्यार में हारा थका है, वो ही दोबारा जाने है। पत्ता वाह पत्ता बूटा बूटा हाल वाह, हमारा जाने है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बढ़िया रश्मि, रश्मि, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया रश्मि। बहुत बढ़िया। अब आप मेरे दर्शकों से अपील है, आप बताइए कि क्या रश्मि को आप 11th नंबर का बैट्समैन मान सकते हैं? इन्होंने इतनी बढ़िया ऑलराउंडर। कविता है कही है, बहुत ऑलराउंडर है ये हमारी। ऑलराउंडर, और ये बिल्कुल तो बिल्कुल, चांस था बहुत आज बढ़िया। इनको जो हमने जिस तरह से ऑर्डर लिया, पर बहुत अच्छा लिखा है रश्मि और आशा जी, निविद, अंशु जी, मीरा, सभी ने आपने आज बहुत अच्छा लिखा है। और ये पहला प्रयोग इस तरह से हमने किया है, मुझे तो लगता है ये काफी अच्छा, लोगों के भी यहाँ पर सराहना हमें मिल रही है जी लगातार, हमें जी कमेंट्स जी, आते जा रहे हैं। और विनीता शर्मा जी लिख रही है, जो चलता है हमारा, हमारे चलता बहुत खूब। रेणु मिश्रा जी ने लिखा है बहुत सुंदर। मैत्री जोशी लिख रही है बहुत खूबसूरत रश्मि। कौन कुमार सूरत। प्रसन्ना जी ने यहाँ पर आए हैं, उन्होंने लिखा है सुपर। तो सभी का यहाँ पर जो है बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स की जो बौछार जिस तरह से होती जा रही है। रेनू का कमेंट नहीं, देखें आप अनूप जरा जी बहुत से से। अनूप जी नहीं, से रेणु का कमेंट यहाँ हाँ, पर हाँ। नहीं, आपका इस स्वागत कमेंट पे है। गौर किया जाए थोड़ा। मैं बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर जो हूँ ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर के रूप में हूँ। ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा में बैठ के साथ में उनके बजाने एकदम से नहीं लग सकता। तो ये जो आज का प्रोग्राम हम लोगों के बहुत अच्छा रहा, सभी ने इतना बढ़िया लिखा। और आप सभी से, जो कभी हमारा मंच है, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप सब इतना बढ़िया लिखते हैं, तो अपने जो स्टाइल से, जिस तरह से लिखने की आपको आदत है, उससे हटकर, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा हटकर दूसरी नई चीजें भी ट्राई करिए, कुछ नया भी करिए। एज अ कवि, एज अ पोएट, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो उन्नति है, वो उससे है। हम एक ही एक तरह की चीजें अगर लिखते चले जाते हैं, तो हम उसी पाथ पर, एक जो घिसी पूरी पगडंडी है, उसी पर चलते जाने से कुछ नया करें, कुछ करें। हमें ये नहीं है, में से कोई ये नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर से हम जाके कोई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पर एज अंदर से जो एक कवि को जो लगता है कि हमने कुछ नया किया, हमने कुछ अच्छा किया, तो वो यदि आप ये प्रोग्राम यदि आप लोगों को उस चीज में प्रोत्साहित करे, तो आज के हमारा ये शो एकदम सफल मानूंगा। और अंत में सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हमारे साथ में इतने जो दर्शक जुड़े हुए हैं, भार्गवी रविंद्र जी अभी आई हैं, थोड़ा लेट हो गई कह रही है, माफी मांग रही, उसमें माधवी जी आप बाद में भी देख सकती हैं। और लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप का तो धन्यवाद है ही, उनके जरिए तो हम लोग सब ये कर रहे हैं। उनका एसोसिएशन हमारा बना है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम नए नए प्रोग्राम, तरह तरह के प्रोग्राम, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जगह जगह पर करने की और के प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक प्रयास ये भी था। और सारा जो है नीलम सक्सेना के मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में ये चीज चल रही है हमारे। आप जानते हैं 2011 के आसपास, हमने 11 के नवंबर में हमने शुरू किया था, तो आज 13 साल से ऊपर हो गए, 14 साल होने आए हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है मंच, और आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, और इसी तरह से प्रोग्राम आप सबको पसंद करते रहें। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा उसका फीडबैक दीजिए कि क्या इस तरह के प्रोग्राम और देखना चाहेंगे, क्या हम इस तरह के प्रोग्राम वापस रिपीट करें, या फिर ठीक है एक बार देख लिया, वैरायटी हो गई। आपका क्या विचार है वो आप लोग हमारे साथ में जरूर साझा कीजिए, ताकि हमें भी उत्साह मिले, हम भी और कुछ नया करने की कोशिश करें।
तो इसके साथ में आज का हमारा ये प्रोग्राम काफिया मिलाओ हम पूरा आज का संपन्न करते हैं। और एक बार फिर से सभी हमारे साथ में जो जुड़े हुए दर्शक और सभी जो मंच के कलाकार हैं, आशा जी हैं, निवेदिता हैं, अंशु शर्मा जी हैं, मीरा बंसाली हैं और रश्मि सावले, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके साथ आज का प्रोग्राम समाप्त। शुभ रात्रि। अनूप जी एक आखिरी शेर पढ़ देते तो बहुत अच्छा होता। जी आज रहने दी, आज तैयारी नहीं। आज मैंने जैसे कहा कि सोचा ही नहीं इस लाइन पे कि सारा मेरा ध्यान था इस पर कि आप लोगों से कैसे मैं बेस्ट काम कविता लिखवा सकूं, कैसे आपको करूं। तो खुद के लिखने के ऊपर आज मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगली बार जरूर कोशिश करें। थैंक यू अनूप भैया मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा।